हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम बीनू प्रजापति है और मैं आई राइटर एज ए के बारे में इस टाइम मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो पिछली 2 वीडियो मैंने बनाई है, उसमें बोर्ड फिल करना कैसे करते हैं और लेआउट कैसे तैयार करते हैं और बॉटल नेक क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हावरली रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियोज़ को ध्यान से देखें और ये कोशिश करें ताकि आने वाले जॉब में आप लोगों को बहुत सारी मदद मिले और आपको इंक्रीमेंट के तौर पर आपकी इनकम बढ़े। तो गाइस प्लीज़ ध्यान से देखना। ये हमारा कुछ फॉर्मेट होता है जो मैंने यहाँ पे खुद से बनाया है। वो यहाँ पे कंपनी का नेम होता है और यहाँ पे ये लिखा रहता है क्रिटिकल ऑपरेशन हावरली रिपोर्ट, यानी कि जो जहाँ पे कुछ क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहे होते हैं वहाँ पे बास्केट पास नहीं होती है, तो हम उसको हावरली रिपोर्ट में ऐसे दर्ज करते हैं अपने सीनियर्स को दिखाने। लाइनें चल रही हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं जहाँ से वो बास्केट अपना बढ़ नहीं पाता है, तो यहाँ पे हम कुछ टारगेट लगाते हैं। यहाँ लोडिंग का मेन ज़रूरी होता है कि हम घंटे का कितना लोड कर रहे हैं, ये हमें हर घंटे का पता होना चाहिए। और हर घंटे का हमें यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि यहाँ से कितना आउटपुट हो रहा है। और यहाँ पे भी हमें हर घंटे का पता होना चाहिए कि हमारा डिस्पैच कितना हो रहा है। ये हमारा काम होता है पता करना हर घंटे का। इसके बाद लाइन में कोई ऑपरेशन है जो जहाँ से वो पीसेस रुक रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरी होता है कि उनका पता करना कि वो हर घंटे कितना बना रहे हैं, तो हमें वहाँ पे टारगेट स्लिप लगानी पड़ती है। ठीक है, टारगेट स्लिप में ऐसे आवरली घंटे का लिखा होता है, तो हम वहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम जब भी ये आवरली रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीछे से। तो आज का डेट यहाँ से डालते हैं जब हमें मिलता है, या हमारे पास जब ये स्लिप होती है तो हम उसमें ऑपरेटर कोड लिखते हैं। ठीक है, हेल्पर लिखते हैं और चेकर लिखते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होते हैं लाइन जो भी लाइन चल रही है वो लाइन डालते हैं, और यहाँ पे जो स्टाइल चल रही होती है वो भी स्टाइल डाल देते हैं। इसके बाद डेट डालते हैं, डेट कितना है 16। ठीक है, 16 है और 9 चल रहा है, 2024 डाल देते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन आता है, जैसे हमारा यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो लोडिंग का ही डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कौन है काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसका नाम राम है। ठीक है, और इसका टारगेट कितना है 100 घंटे पर आवर का। ठीक है, इसका टारगेट है कि वो हर घंटे 100 टोकरी लोड करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे ये बंदा है, यहाँ से वो कॉलर फिनिश कर रहा है। ठीक है, शर्ट का कॉलर फिनिश कर रहा है। ठीक है, शर्ट का अगर वो कॉलर फिनिश कर रहा है और इसका नाम है मान लीजिए राधे। ठीक है, राधे, इसका टारगेट है मान लीजिए 80 पीस स्पीड है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे पे। ठीक है, कब फिनिश हो रहा है यहाँ पे मान लीजिए राम लखन हो गया इनका नाम। ठीक है, इनका भी टारगेट हर घंटे का 80 है। ठीक है, इसके बाद जितने भी होते हैं हम जितना भी लोगों का टारगेट लिख सकें। ठीक है, तो ये आउटपुट क्या होता है जहाँ से हम काउंट करके चेकिंग करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए जब हम भेजते हैं तो वो हमारा आउटपुट होता है, और आउटपुट का भी हमारा एक टारगेट होता है कि हम आउटपुट अपना कितना दे सकते हैं, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लीजिए आउटपुट हमारा 80 का पर आवर का है। ठीक है, और तो इसके बाद और डिस्पैच हमारा कितना हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए हम पहले घंटे इसका है राम का पहले घंटे का लोड करने का 100 है, लेकिन वो 80 ही लोड किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ये कॉलर फिनिश कर रहा है, इसका टारगेट 80 का है लेकिन ये 70 ही कर पाया। इसके बाद ये जो है कब फिनिश कर रहा है, इसका भी टारगेट 80 का है पर ये 70 कर पाया। ठीक है, तो एक घंटे में टोटल कितना हुआ 80, इस घंटे में कितना हुआ टोटल 70, इस घंटे में 70, तो हमारा आउटपुट कितने का गया। ठीक है, हम यहाँ से काउंट करके चेक करने के लिए कितना दिए हैं 70। ठीक है, तो हमारा डिस्पैच कितना गया, मान लीजिए कि वो 60 ही दिया।
ठीक है। तो इस घंटे हमने कितना आउटपुट दिया 70 और डिस्पैच कितना हुआ 60। ये 1 घंटे की रिपोर्ट जो भी होती है वो हम अपने सुपरवाइज़र को दिखाते हैं, जो लाइन में सुपरवाइज़र रहते हैं वो यहाँ पे अपना साइन करते हैं, ठीक है। वो अपना यहाँ पे साइन करके हमें बताते हैं, फिर उनको मतलब उनको हर लाइन में जाना नहीं पड़ता है हर किसी के पास। वो देखते हैं कि इसने इतना कर लिया, ठीक है, इसने मतलब कफ से यहाँ पे इतना फिनिश हो रहा है और कॉलर से इतना फिनिश हो रहा है और आउटपुट हमारा इतना जा रहा है और डिस्पैच इतना चला जाएगा, तो उनको पता चल जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर हम यही काम दूसरे घंटे करते हैं, ठीक है। दूसरे घंटे में उसने कितना किया, इसका 100 का टारगेट है, इसने 90 किया, ठीक है। तो टोटल 2 घंटे में कितना हो जाएगा 9 और 17। इसके बाद ये भी है कितना, इसका टारगेट 80 का है, इस घंटे इसने 80 पूरा कर दिया, ठीक है। 15। इसके बाद राम लखन है, ये कब फिनिश कर रहा है, इसका टारगेट 80 का है, इसने 80 दे दिया इस घंटे, ठीक है। तो इसके पूरे 2 घंटे में इसने कितने दे दिए 150। टोटल आउटपुट हमारा कितना हो गया 70, ठीक है। तो ये हमने डिस्पैच कितना किया, मान लीजिए 65, तो कितना हो जाएगा 5/125, ठीक है। यहाँ पे सुपरवाइज़र का सिग्नेचर हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं इस घंटे इसने, इसका टारगेट है 100 का और इसने 110 दे दिया, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम इनसे बोलेंगे कि तुमने इस घंटे 80 दिए, तुम्हारा टारगेट 100 का है, तो तुम ऐसा काम करो या इतनी स्पीड बढ़ाओ कि हम अपने पूरे टारगेट पे पहुंच जाए जितना कि हमें जाना है, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहीं पे होना चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम भी हावरली रिपोर्ट बना रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत हमें अपने सीनियर को बताना चाहिए। अगर यहीं पे लूज़ हो जाएंगे तो फिर हम आगे कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम लोडिंग पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये हमारा है तीसरे घंटे का। फिर इसके बाद जहाँ पे वो कॉलर फिनिश हो रहा है उसका टारगेट है 80 का है, तो हम मान लीजिए कि उसने इस घंटे 90 दे दिया। तो ये इससे हमें पता चलता है कि हम अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। इस घंटे इसने 80 दिए, 0, ठीक है। इसने भी यहाँ पे 70 दे दिए। डिस्पैच हमारा कितना हो गया इस घंटे 70, तो यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा 95, ओके। तो ऐसे ही हम अपना फुल सिग्नेचर करके यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को लॉस्ट टाइम रिपोर्ट और इफ़िशियंसी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।